नमस्कार मित्रों, आज रैपिड फायर के इस एपिसोड में हम हैं मिस्टर राचल मेहरोत्रा जी के साथ। राचल मेहरोत्रा जी एक बिल्डर हैं, एक उद्यमी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनका इस सरकार को लेके, इन चुनावों को लेके उनकी राय क्या है। राचल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रैपिड फायर में। नमस्कार। राचल जी, जैसा हम रैपिड फायर खेल रहे हैं, इसमें रैपिड फायर में क्या है कि हम आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आपको जवाब देना होगा। जी। चूँकि आप एक उद्यमी हैं, आप एक बिल्डर हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको व्यापार की और जो आम जो चीज़ें हैं उसकी काफ़ी आपको समझ है। तो राजा जी, पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस चुनावी माहौल में जब हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने की स्थिति में है या नई सरकार बनने की स्थिति में, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार वर्चस्व अपना बनाएगी? देखिए, चुनाव हो रहे हैं, सरकार बनेगी, सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी ये मैटर अलग है। बस मेरे विचार से सरकार भाजपा की दोबारा आएगी, तो भाजपा सरकार ही सरकार बनेगी यहाँ पे यूपी में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा, ऐसे क्या 3 मुद्दे आप समझते हैं कि जिनकी वजह से भाजपा दोबारा अपना कायम करेगी? देखिए, जो आदमी की बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान जी, जिसमें मुझे लगता है भाजपा सरकार पूर्ण रूप से कामयाब हुई है। सबसे मेन चीज़ होती है, आदमी यहाँ पे व्यापार कर रहा है, तो वो जो व्यापार कर रहा है, व्यापार करने में उसका कोई हर्डल ना हो, कोई परेशानी ना हो। आज से पहले जो सरकारें बनी थी, बसपा की, सपा की, उसमें उद्यमी बहुत परेशान था, गुंडा राज कायम था, जो योगी सरकार में बिल्कुल समाप्त हो चुका। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि योगी सरकार फिर से। अच्छा, जैसे आप एक बिल्डर हैं, एक ज़मीन के कारोबार से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार में आके जो भूमाफिया वाला जो एक सिस्टम था, जो पैटर्न था, जो चलता आ रहा था, तो उस पर क्या लगाम लगी है या उसमें क्या परिवर्तन आया है? ये परिवर्तन बहुत आया है। ये मैंने रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। इससे पहले की जो सरकार थी उसमें मैंने ये चीज़ खुद अपने आप ही फेस करी है कि और सरकार के नुमाइंदे जो होते थे, उनके गुर्गे वो आते थे, हफ्ता वसूली, ये सब चीज़ मैंने खुद अपने फेस करी है, जो इस सरकार में बिल्कुल नहीं। तो राचल जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट अभी चल रही है, इसकी कोई 3 ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी ना लगी हों, जो आप चाहते हो कि अगर सरकार आए तो इन जो 3 चीज़ों को हटा दे, ऐसी कोई 3 चीज़ें? देखिए, हटाने वाली तो कोई बात नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि विकास का जो कार्य है वो और अच्छे से और तेज़ी से होना चाहिए। हटाने वाली तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं हटाने की, हो सकता है कोई कहे कि जीएसटी हटनी चाहिए थी या नोटबंदी नहीं होनी चाहिए थी। ये अपना अपना परसेप्शन है, ठीक है। बट हम यहाँ मान सकते हैं कि विकास जो जितनी तेज़ गति से होना चाहिए था उतनी तेज़ गति से नहीं हुआ। तो जैसे राचल जी, आज बजट भी पेश हुआ है, सत्र में आज बजट भी पेश हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये जो बजट है ये एक आम आदमी के लिए सही है या कुछ वही पुराना है, उसमें कोई खास कोई परिवर्तन नहीं है? बजट में तो खैर हाँ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। ये अब जो सरकार बैठी अपने हिसाब से सोच के जैसा भी बनाती हो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया है। बजट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं। तो मतलब आपके हिसाब से जो मध्यम श्रेणी परिवार है उसको कुछ बजट में मिलेगा या मिला है? नहीं, इस बार मध्यम श्रेणी के लिए तो बजट में कुछ खास हुआ नहीं है, क्योंकि जो इनकम टैक्स का स्लैब है, अभी मैंने पूरा बजट देखा नहीं है, स्टडी नहीं करी है, बट अभी तक जो पता चला है कि उसमें जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज़ रखा है उन्होंने। तो अभी वो सब चीज़ें चेंज कुछ करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। स्लैब जो बढ़ा सकते थे, टैक्सेशन में रिलैक्स वगैरह, वो नहीं मिला। नहीं मिला है। हर्षल जी, अगर आप से मैं पूछूं कि आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और जो उस क्षेत्र के जो वोटर्स हैं उनको आप एक लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो वैसे भाजपा को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, और सबके लिए संदेश यही है कि आदमी अपना यहाँ पे सुकून से अपना घर परिवार चलाए, ऐसी ही सरकार बनाए, यहाँ पे गुंडा राज या इस तरह का कोई चीज़ कायम ना हो। अपना वोट बहुत सोच समझ के। आप रैपिड फायर में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।